हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एमीन। और एमीन शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, एमीन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसकी प्रिपरेशन भी करेंगे तो भी हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है उसको लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एमीन्स क्या होते हैं उन पर बात करते हैं। उसके पहले जो है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिख रहे हैं हम लोग, वो है हमारा अमोनिया। ठीक है, तो अपनी जो मेन हेडिंग है वह है एमीन। ठीक है बेटा, अब एमीन पढ़ने से पहले हम लोग चलो कुछ बातें देखते हैं। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा एक कंपाउंड अमोनिया। ठीक है बेटा, अगर इस अमोनिया से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक H हटा रहे हैं और एक R ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बन जाएगा आपका RnH2। और जब भी कभी इस तरीके का कोई एक हमको कंपाउंड नजर आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमीन। तो देखिए हमने बनाया कैसे है, बात को ध्यान दीजिएगा। अमोनिया के मॉलिक्यूल से एक H हटा रहे हैं और एक कोई एल्किल ग्रुप लगा दे रहे हैं, तो वो बन जाएगा हमारा प्राइमरी एमीन। अब इस रिएक्शन को और आगे बढ़ा रहे हैं, यहां से फर्दर एक H हटा रहे हैं और एक R ऐड कर रहे हैं। और तो क्या होगा कि यहां पर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट दो एल्किल ग्रुप हुए और एक H है। तो ध्यान देना, अगर नाइट्रोजन के साथ में कोई एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे प्राइमरी एमीन बोलेंगे। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन के साथ में दो एल्किल ग्रुप डायरेक्ट जुड़े होंगे तो उसको हम लोग सेकेंडरी एमीन बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक जो बचा हुआ है हाइड्रोजन, इसको भी हटा दें और एक एल्किल ग्रुप और लगा दें, तो नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट जो है तीन एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी एमीन या 3 डिग्री एमीन। तो ये बात समझ में आ गई होगी, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन दिखते कैसे हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। आइडेंटिफाई करना है कि ये दिया हुआ जो एमीन है आपका वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ठीक है, आप खुद से आंसर इसका बताइएगा और फिर जो मैं लिखूंगा और उसके बाद आंसर बताऊंगा तो चेक करिएगा वो आप सही कर पाए या गलत। ठीक है, आइए, अगर कार्बन CH3 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 NH2, अब ये एमीन है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, आपको बताना है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर बताइएगा, फिर देखिएगा इसको। आइए देखें, अगर आपने किया होगा तो नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो एल्किल है वो देखिए क्या है। यही तो है पूरा कंप्लीट बड़ा सा। तो नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी एमीन। कुछ लोग कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये टर्सरी है। ठीक है, अगर टर्सरी एमीन होता तो उसकी शक्ल देखिए किस तरीके से नजर आती। अगर CH3 CH2 CH3 या CH3 कुछ इस तरीके से, इस नाइट्रोजन में एक भी H ना होते, एब्सेंस होते और सारे के सारे एल्किल ग्रुप मौजूद होते। यहाँ पर देखिए 3 एल्किल ग्रुप हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी एमीन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें फर्क है। ठीक है, चलें, अब इन प्राइमरी एमीन्स को बनाते कैसे हैं ये तो देख लिया, होते क्या है प्राइमरी कौन सा हो गया, सेकेंडरी कौन सा हो गया, टर्सरी कौन सा हो गया। लेकिन अब इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। इसको हटाता हूं मैं,
प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। और देखो यार, आपको पता है कि एमीन्स RNH2 होता है, R2NH होता है, R3N होता है, तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन तो रहना ही है। तो क्यों ना हमको इसमें जो भी मदद लेंगे, रिएजेंट्स लेंगे, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो भी हैं उनकी मदद लेते हैं और अपना एमीन्स को बनाते हैं। ठीक है, उसमें जो है हम लोग रिडक्शन का प्रोसेस पहले अपना रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, जो मेन हेडिंग है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से हम लोग अपना जो एमीन्स है वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग बाय साइनाइड। ठीक है, एल्किल साइनाइड ही है। ठीक है, जिसमें जैसे RCN। ठीक, और क्या इसको लिख सकते हैं, अच्छा ओपन करके लिखेंगे तो RC∼N। और इसकी रिएक्शन जो है किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट, और हमने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट देख चुके हैं जिसमें हम आपको LiAlH4 बता चुके हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिडिक वाटर। और क्या बता चुके हैं इसी में, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल या पैलेडियम या प्लेटिनियम की प्रेजेंस में बता चुके हैं। ठीक, और क्या इसमें आज बता रहे हैं हम लोग, Na अल्कोहलिक मीडियम में। और एक देख चुके हैं स्टीफेंस रिडक्शन में कि SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये सब रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब ये रिड्यूस कर रहे हैं तो देखिए सब बॉन्ड को H तोड़ते हैं, आपको पता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं रिडक्शन के लिए। तो RCH2NH2 प्राइमरी एमीन आपको मिलेगी। ठीक है, इन जनरल ये है। तो अगर कोई एक क्वेश्चन ले लें हम लोग, CH3C∼N, इनकी रिएक्शन इनमें से कोई एक लाइक दैट ले लिया, LiAlH4H+, तो देखिए क्या आ जाएगा, CH3CCH2NH2 और प्राइमरी एमीन आपको मिल जाएगी। अगर हम लोग आइसोसाइनाइड ले लें, ठीक है, आइसोसाइनाइड, ठीक, जैसे RNC। अब इसको लिखते कैसे हैं, RN और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिस, और क्या कर सकते हैं इसको, RN माइनस+ को, तो कुछ इस तरीके से, और LiAlH4 ले रहे हैं H+। तो ये तो भैया एनआयन है, तुरंत ये वाला H इस पर अटैक कर जाएगा, है कि नहीं। देखिए समझिए, ध्यान दीजिएगा, तो क्या आएगा, RN+H। अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस, और इसमें क्या आएगा, प्लस। आगे मैं लेके चल रहा हूँ रिएक्शन को, RN, ये माइनस आएगा तो खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, इस पर आएगा प्लस, और H कलर जाएगा, H2 आ जाएगा। फर्दर क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ऊपर जाइए, RN-CH2+, लिथियम यहाँ अटैक करेगा तो फिर क्या आएगा, फाइनल आंसर आपको देखिए, RN, एक H इसको मिलेगा यहाँ H+ से,
H और यहाँ मिलेगा CH3। तो देखिए ये क्या आ रहा है आपका, ये वाला नाइट्रोजन जो है एक ये R से जुड़ा हुआ है और एक ये एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ से क्या होगा, सेकेंडरी आपको एमीन मिलेगा। चलो इस बात को फिर से समझते हैं और आगे देखते हैं। मैंने कहा CH3NCLiAlH, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख दे रहा हूं, क्या आएगा, सेकेंडरी एमीन NHCH3। ठीक है, यहां से हमको सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन नहीं मिलेगा, यहां से तो नहीं मिलेगा कम से कम। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे तब जरूर होगा, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से कोई एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ले रहे हैं आगे, क्या हो सकता है, एक तो हम लोगों ने साइनाइड ले लिया, एक आइसोसाइनाइड ले लिया, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। ठीक है, मदद ले रहे हैं नाइट्रो की, नाइट्रो एल्केन ले रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप विद द हेल्प ऑफ नाइट्रो, दैट इज एन दिस। यहाँ पर कोई भी आप जो है एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से LiAlH4 करा सकते हैं, फिर Na एल्कोहलिक मीडियम करा सकते हैं, SnHCl करा सकते हैं, और क्या करा सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो देखो समझो, ध्यान दो, यहां पर क्या होगा कि फिर से बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है। ठीक है, बॉन्ड क्या ब्रेक होने जा रहा है, एक तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाने जा रहा है, H देंगे फिर कंप्लीट HH, और एक ये बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है H और H से। तो टोटल क्या हो रहा है कि 6 H लग रहे हैं इसके लिए, और फाइनल जो प्रोडक्ट नजर आएगा आपको RNH2 नजर आएगा, और साथ में 2 O है तो यहाँ पर 2 H2O भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे C2H5NO2, इनमें से कोई एक ले लीजिए, क्या आ जाएगा, C2H5NH2। इवन दैट आप जो है नाइट्रोबेंजीन लीजिए, NH2, एंथलीन बना लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक रिएक्शन, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग एमाइड लेने जा रहे हैं, और एमाइड का रिडक्शन ही करा रहे हैं अभी, और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, LiAlH4। याद करिए, एमाइड जो है बाकी सबसे अलग बिहेव करता था, क्या करेगा, RC डबल बॉन्ड ONH2, अगर LiLH4 होगा ये क्या आ जाएगा, RCH2NH2। ये वाले जो O होता है अल्कोहल पे नहीं जाता है, कहाँ पे जाता है, 2H पर टूट जाता है। ठीक है, सबसे अलग है ये। देखिए क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3 और ये LiAlH4 है। अगर इसका रिडक्शन होगा तो क्या आएगा, CH3 CH2 N CH3 CH3। इसका मतलब एक एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप, टर्सरी एमीन भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन की मदद लेने जा रहे हैं। याद करिए, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जो है हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में कराई थी।
और यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हुआ था। बनने वाली जो चीज है वो ऑक्सीमाई थी। इस ऑक्सिम की रिएक्शन फर्दर जो है LiAlH4, बहुत इंपॉर्टेंट है, LiAlH4 से रिडक्शन, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे HH देकर, और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा HH देकर, और यहाँ पर भी जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा HH देकर। दो जगह हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से C HH केवल देकर बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये H NH2, और ये HH देकर होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है। अब इन जनरल कोई भी हम लोग ले लेते हैं, मानिए कि CH3CHO की रिएक्शन हम लोग NH2OH से करा रहे हैं। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट मिले, यहाँ से ऑक्सीजन दे, या आपको ऑक्सीजन बनाना पड़ सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन क्या आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। और फिर इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, LiAlH4 से। जैसे LiAlH4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या आ जाएगा, CH3CH2NH2, और साथ में वाटर बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सीखते हैं। अभी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही ले रखा हुआ है, लेकिन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मेथड बदलने जा रहे हैं। मेथड पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, जब हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टी देख रहे थे। अब क्या कर रहे हैं कि फिर से, सॉरी, जब हम लोगों ने एमाइड पढ़ा था तब देखा था, और आज हम लोग फिर इस पर एक बात करने जा रहे हैं कि फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसकी मदद से जो है हम लोग एमीन बना सकते हैं। कैसे, एमाइड हमारा जो है सोर्स है, ये मानिए एमाइड लिया है, इसकी रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH यहाँ से कराते हैं। याद करिए हम लोग कर रहे थे तो यहाँ से इस तरीके से ये और ये निकल जा रहे थे, जिसकी वजह से CH3NH2, और ये आपका जो CO कार्बोनिल कंपाउंड है वो K2CO3 पे बदल जाता है। ठीक है, K2CO3 से, ये Br जो है आपका KBr पे बदल जाता है, और वाटर भी निकल जाता है। रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 KOH लेना पड़ेगा, 2 KBr हो जाएगा साथ में, K2CO3 और CH3NH2। ठीक, अगर ये रिएक्शन आपसे एग्जाम में कहा जाए तो कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि C2H5 CONH2 की रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो आप आंसर देंगे C2H5NH2, बस प्राइमरी एमीन। साथ में बनने वाले प्रोडक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए K2CO3 और 2KBr, साथ में 2H2O भी, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है कितने KOH कंज्यूम हो रहे हैं, तो 4 KOH कंज्यूम हो रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसी पे एक अगली रिएक्शन यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको एनिलीन बनाना हो तो CONH2 Br2KOH। ठीक है, और ये आपका फिर से वही
बीच वाला हटकर K2CO3 2KBr और H2O। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। और अभी भी लगभग नाइट्रोजन की ही मदद रहेगी, लेकिन आपको जो मेन रिएजेंट है वो हमारा एसिड होगा। ठीक है, जिसकी लोग हेडिंग डाल लेते हैं, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन है और हम लोग यहाँ पर जो है अमीन बनाने जा रहे हैं। देखिए समझिए, ध्यान दीजिएगा, RCOOH कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड के साथ में करा रहे हैं। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हल्का सा हीट भी कर देते हैं भाई। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या होने जा रहा है। यहां पर N3 है, होने जा क्या रहा है, आपको ये देखना है कि आपको प्राइमरी अमीन RNH2 मिलेगा। ये वाला आपका जो रहेगा R और साथ में NH2। यहां से CO2 गैस भी निकल जाएगी। ठीक, और देखो ये N2 गैस निकल जाएगी, बचा हुआ आप यहां पर लिख देंगे। जब भी कभी आपकी एसिड क्रिएशन हाइड्राजोइक एसिड के साथ में होगी तो ध्यान दीजिए, समझिए, एक CO2 गैस निकल रही है, एक N2 गैस निकल रही है, तो बच क्या रहा है, एक N बच रहा है और दो H बच रहे हैं, तो वही RNH2 यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH3 COOH N3H, क्या करेंगे, CO2 यहां से निकलेगी, एक N2 निकलेगी, क्या बचेगा, एक N यहाँ बचेगा, एक H इधर बचेगा और एक H ये वाला बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका RNH2 साथ में CO2 और ये रहेगा आपका N2 गैस, ये चीज निकल जाएगी। ठीक है, आसान आसान सी कुछ रिएक्शंस हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस यही देखना है कि कौन कौन सी गैस है। साथ में देखिए, जरूरी नहीं है कि RNH2 पूछे, यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कौन कौन सी गैसेस जो है रिलीज होंगी। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी गैसेस रिलीज होंगी, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ये वाली गैस CO2 और N2 गैस रिलीज होती हैं। आगे की रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाली रिएक्शन। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन का जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब देखो ये रिएक्शन बनाएंगे कैसे। पहले तो हम लोग जो है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड क्या होता है, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पे अगर COOH लगा दोगे तो ये थैलिक एसिड बन जाएगा। समझ में आती है बात। अब अगर यार एक काम करो, यहां से OH और इसको थोड़ा सा हीट कर दो, इसका OH इसका H निकाल दो, तो बेटा बच्चा क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O O, इस तरीके से आएगा। यार अब आपको पता होगा ये थैलिक एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड। हम थैलिक एनहाइड्राइड पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। जिस तरीके से यार ये ऑक्सीजन है, बिल्कुल जो काम OH ग्रुप करता है लगभग वही काम NH2 ग्रुप करता है। तो ये O जो है इसकी जगह हम लोग NH लगा देते हैं।
क्योंकि भैया एन की तो 3 वैलेंसी होती है, ओ की 2 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर एन लगा देते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एक एच और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ओ के साथ एच है, ओ एन के साथ NH2 है। अगर हम लोग सिर्फ ओ की बात करें, वैलेंसी करें, ये ऐसा होगा, और एन की बात करें तो 2 और एक एच तो रहेगा ही साथ में। बस यही है हमारा थैलीमाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलीमाइड। अब थैलीमाइड आ गया हमारा, जिसको हमारा जो तो ये है, देखिए यहाँ पर थैलीमाइड। अब थैलीमाइड क्या होता है, वो यहाँ से समझ में कि ये भैया थैलीमाइड होता है। कैसे बनाया अब आप समझ गए होंगे। अब यार ये थैलीमाइड की रिएक्शन जो है हम लोग किसी बेस से करा देते हैं, क्योंकि ये तो एक एसिड है। अब ये एसिड है तो ये एच देगा, ये एच यहां से वाटर निकल जाएगा, तो यहां पर देखो एक सॉल्ट आ रहा है। ये सॉल्ट आ गया, पोटेशियम थैलीमाइड। होगा कि नहीं होगा, पोटेशियम मैं लिख देता हूं। देखिए आराम से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। कुछ ना कुछ इस क्लास से आपको जरूर मिलेगा। लीमाइड। अब ये हो गया, ये एन पर माइनस आ गया, के पर प्लस आ गया। अब इसकी रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड से करा दीजिए, आर एक्स से, तो आर पर प्लस, इस पर माइनस आएगा। क्या ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलकर एक सॉल्ट बनाएंगे, ये ड्राइविंग फोर्स होगा कि नहीं होगा। अगर तो फिर ये आर माइनस ये प्लस दोनों मिलेंगे। बोलो यहां तक समझ में आया। अब क्या हो गया, ये वाला इसका नाम देखो, एन एल्किल थैलीमाइड। अब यार एक काम करो, हाइड्रोलिसिस करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। जैसे ही कराओगे OH H OH H, बॉन्ड ब्रेक कर दो, COH COH RNH2, प्राइमरी एमीन हमेशा मिलेगा। तो थैलीमाइड सिंथेसिस से आप सिर्फ प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, आप सेकेंडरी एमीन नहीं बना सकते, टर्सरी एमीन भी नहीं बना सकते। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से आप प्राइमरी एमीन ही बना सकते हैं। और यहां पर जो एल्किल ग्रुप आ रहा है आर, वो साथ में आर रहेगा, और जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं उसका एच रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप यहां पर CH3Cl लेते, यहां आर की जगह ये क्या आ जाता आपका CH3NH2। यहां पर आप C2H5 लेते तो यहां C2H5NH2 आ जाता। एल्किल ग्रुप आपका जैसा होगा वहीं यहां पर आपको अमीन नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे सीखते हैं। चलो भाई, तो ये था ओवरऑल प्रिपरेशन के बाद हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। और पहले हम लोग इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला कि मेथिलामीन जो है आपका, ये आपका गैस होता है, ये गैस है। एंड ऑल अदर अमीन्स आर लिक्विड, इज गैस, एंड all other amines
आर लिक्विड। ठीक है, तो खैर ये बहुत बड़ा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा नहीं है। जो अब बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल 5 स्टार टाइप का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप उसको याद रखेंगे कि इसमें जो है बेसिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए, एक तो ये जीओसी में भी इम्पॉर्टेंट है। जब आपको जीओसी पढ़ाया जाता है तब आप वहाँ पर भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाई जाती है। एक तो वो जीओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ख़ुद एक अपने में जो है चैप्टर ही है इसका, तो इसलिए वो भी वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मान लीजिए कि एन है, आर आर आर, एन एच आर आर, और एक प्राइमरी और अमोनिया से कंपेयर कर रहे हैं आपस में। नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके रखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती। और कहते हैं कि गैस फेस ले रखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ बेसिसिटी का मतलब होता है कि लोन पेयर की प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लोन पेयर। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स, या अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर यहां पर हो क्या रहा है कि ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी बढ़ रही है, लेकिन 2 फैक्टर से, यहाँ 1 फैक्टर से। यहाँ पर जो उसकी लोन पेयर जो नॉर्मल है वही है। समझ गए सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया। लेकिन अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पोलर सॉल्वेंट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ख्याल में रखना है, और प्लस आई इफेक्ट को भी ध्यान में रखना है। तो आप देखिएगा, समझिएगा, अगर हम लोग इस R की जगह CH3 ले रहे हैं, ठीक है, तो जो अमोनिया का पोलर सॉल्वेंट में जो नेचर होता है, पोलर सॉल्वेंट, पोलर बोले तो H2O में, तो होगा 2 डिग्री, फिर आएगा आपका 1 डिग्री, और फिर आएगा 3 डिग्री, और फिर आएगा आपका अमोनिया। याद रखना पड़ेगा 213। और अगर R आपका जो है एथाइल है, सबसे ज़्यादा आपका आएगा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया 231। और सही बात भी है, एल्किल बड़ा होता है, एक 213, मिथाइल छोटा होता है, ये 231 हो जाएगा। ये नंबर याद रखने हैं, 213 और 231 पोलर सॉल्वेंट के केस में है दोनों। और यहाँ पर कुछ नहीं याद करना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3। ठीक है, चलिए भाई अगली प्रॉपर्टी में बात करते हैं इसके। अगली प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। अब यार पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होता है। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये कर लो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब आपके पास एग्जांपल है RNH2, R2NH और R3N। अब खुद देख के बताओ कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, और फिर ये बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, वान डर वाल ने क्या कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग के होता है। ठीक, एक ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बन सकता है, एक ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बन सकता है। दोनों कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देखते हैं कैसा बनता है बेटा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है CH3NH2 C2H5NH2, फिर लिखा है C3H7NH2। अब सभी तो प्राइमरी हैं, लेकिन प्राइमरी में भी इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, फिर इससे इसका ज़्यादा है और इसका इससे ज़्यादा है। और वान डेर वाल ने कहा था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट के होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है सबसे ज़्यादा इसका है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका होगा। अब एक क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट पर देखो, समझो। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, इसका आइसोमर्स एक और तैयार कर लेते हैं हम लोग। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, वो भी चैन आइसोमर्स। क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये है लाइन में और ये है ब्रांचिंग में। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती चली जाएगी बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट्स जो है वो कम होते चले जाते हैं। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पॉइंट बनाकर कर लो। एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट इस पर, एक कॉन्सेप्ट इस पर और एक कॉन्सेप्ट इस पर लगातार क्वेश्चन लगे हुए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रांचिंग यहाँ पर है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, पढ़िए, देखिए, करिए वीडियो को, इसको ध्यान दीजिए। आपको कोई भी एक क्वेश्चन अगर इससे आ जाता है तो आपके जो है भला हो जाएगा। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और मैं सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर बता दूंगा। और क्वेश्चन आप अगर ढंग से थोड़ा भी पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सीख रहे हैं हम लोग नया केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो भाई, इसमें भी हम सबसे पहले प्राइमरी अमीन की एक रिएक्शन देखेंगे HNO2 के साथ। RNH2 की रिएक्शन HNO2। अब ये डायरेक्ट भी मिल सकता है और ऐसे भी लिख जाता है NaNO2 की रिएक्शन HCl। तो ये रिएक्ट होके HNO2 ही बनाते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर, इस रिएक्शन को करना कैसे है पहले लिख लो। प्रोडक्ट कैसे बनाना है, RN इस तरीके से, और ये N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो गया आपका O और H। HNO2 का स्ट्रक्चर बना दिए। ये H2O निकल गया, ऊपर से ये N2 निकल गया। बचा क्या, खुद देख के बताओ क्या बच रहा है। ROH, N2 और H2O, अल्कोहल बन रहा है। लेकिन ध्यान देना इस वाले अल्कोहल पर, बीच में जब ये सब हटते हैं तो कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनेगा। रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनेगा। जैसे पहले तो मैं एक साधारण सा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। CH3CH2NH2 की रिएक्शन HNO2 से होगी तो ये हटेंगे और देखो ROH आ गया, तो CH3CH2OH प्लस N2 गैस निकल जाएगी। अब अगर बेटा यहीं पर CH3CH2CH2NH2 होगा, अब हम HNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले कार्बोकैटायन यहाँ पर यही बनेगा, तो प्रोडक्ट यहीं से आएगा। लेकिन अब क्या होगा, ध्यान दो, CH3CH2 प्लस बनेगा, जो कि क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है। अगर हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी
तो यहाँ से CH3CH कार्बोकैटायन और CH2 आएगा। अब यहाँ पर OH का जो है अटैक होगा OH माइनस का, तो CH3CHOH CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिलेगा। चलो ज़रा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन आपके पास ये HNO2, इसका प्रोडक्ट लिखिए डायरेक्ट, CH2 CH2 NH2, आप इसका प्रोडक्ट लिखिए। करने की कोशिश करिए, फिर जो है वीडियो पॉज करिए और उसके बाद अपना आंसर देखिए, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, जिन्होंने कर लिया है अपना आंसर चेक करें, क्या आपका आंसर जो है इसके केस में तो ये आ रहा है। अगर इसके केस में बात करें तो CHOH और यहाँ पर CH3 कुछ ये आ रहा होगा। जिनका ये आंसर आ रहा है सही है, वो लोग समझ गए हैं बात को कि क्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नई रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ले रहे हैं और आप ज़रा सा भी सही से पढ़ेंगे तो आप जो है सीख जाएंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी करके आएंगे। कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब कार्बिल एमीन रिएक्शन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत बार कई बार एग्ज़ाम में, देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन कब मानी जाती है, जब एग्ज़ाम में बार बार आती रहती हैं। और ये रिएक्शन जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आती ही रहती है, इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब उसमें पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये प्राइमरी एमीन ही देती है। ठीक है, सेकेंडरी टर्सरी एमीन जो है ये रिएक्शन नहीं दे पाएगी। ठीक, सेकेंडरी नहीं देगी और टर्सरी एमीन भी नहीं देने वाली, केवल प्राइमरी एमीन ही जो है ये रिएक्शन देगी। ठीक, क्या है कि हम एक प्राइमरी एमीन लिख लेते हैं, तब आपको समझा देते हैं क्यों ऐसा है। क्लोरोफॉर्म की मदद से पहले तो लिख देते हैं प्रोडक्ट। अब देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट लिखते समय भी मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये 3 Cl 3 K को लेके बाहर हो जाएंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि 3KCl आएगा? अब ये 3 OH को अगर 3 H मिल जाए तो क्या यहाँ से जो है वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा? एक H तो ये हो गया, 2 H ये 2 H को निकाल दो, 1 H को निकाल दो, मेरे ख्याल से जो है प्लस का 3 H2O भी बाहर हो जाएगा। बचा एक चीज़ जो आगे लिखने वाले, आप देखिए क्या क्या चीज़ बच रहा है। R, ये N और ये C, इसको क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन, RNC। अब देखें, समझें, ध्यान दें। CH3 NH2 क्लोरोफॉर्म KOH। डायरेक्ट एग्जाम में इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म और KOH ऊपर लिखा हुआ इस तरीके से मिलेगा, CH3 और NH2। ठीक है, R ये हो गया, N हो गया, C हो गया। क्या मैं यहाँ पर CH3NC लिख दूँ?
और साथ में क्या आ जाएगा, 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे चल रहे हैं, नई रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। खासियत ये भी प्राइमरी अमीन देती है। ठीक है, यहाँ भी प्राइमरी अमीन ही रिएक्शन देती हैं। पहली बात तो ये कि प्राइमरी अमीन रिएक्शन देगी, सेकेंडरी अमीन नहीं, टर्शरी अमीन नहीं। चलिए फिर देख लेते हैं इसको। RnH2 प्लस CH2, कार्बन सल्फाइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, आसान हो जाएगा इसलिए, और इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2। अब यार इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है पहले, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट को लिखते हैं। कैसे लिख रहे हैं, देखो ये 2H और एक यहाँ से S, क्या ये हटकर देखिए H2S देगा। साथ में जो है हम इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं कि R क्या जो है आपका, ये N की 2 वैलेंसी खाली हुई है, तो कार्बन की भी 2 वैलेंसी खाली हुई है, क्या वो इस तरीके से आएगी। साथ में किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, HgCl2 की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और जो प्रोडक्ट देंगे HgS। सल्फाइड है, ब्लैक PPT है, और साथ में 2 HCl गैस। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसका जो नाम क्या होगा वो देखिए। पहले तो ये एल्किल लगा हुआ है, और जाहिर सी बात है S लगा हुआ है, तो क्योंकि अगर यहाँ पर जो है S है तो ये थायो हो जाएगा, एल्किल थायो। आइसो N से लगा हुआ है, साइनेट, आइसोसाइनेट। ऐसा आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब लिगेंड पढ़ रहे होंगे तब देखा होगा कि थायो आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, साइनेट। ठीक है, और ये जो इसकी स्मेल होती है ये मस्टर्ड की तरीके होती है, मस्टर्ड ऑयल की तरीके होती है, इसलिए इसको हम लोग हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात देखो, ये सेकेंडरी क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर सेकेंडरी होगा यहाँ पर तो H2S गैस नहीं रिलीज़ हो पाएगी। अगर यहाँ सेकेंडरी होगा, 2H नहीं होंगे, तो क्या होगा, H2S गैस रिलीज नहीं होगी, जो कि इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगी, जो सेकेंडरी नहीं देगा, टर्सरी भी नहीं दे पाएगा। ये हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन फिर से सीखने जा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन विथ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन सीखने जा रहे हैं हम लोग। देखो समझो, ध्यान दो। अब आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इस तरीके से R, यहाँ पर R2 कुछ ऐसा हो सकता है, या तो हम लोग इस कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन लें, या हम लोग इस कार्बोनिल ग्रुप में ये R C डबल बॉन्ड ये H ले लेते हैं, और इसके रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ में फिर से S2N और H2N। अब समझ गए होंगे रिएक्शन में करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, और एल्किल ग्रुप RR ऐसा यहाँ पर जो कुछ लोग समझ गए होंगे कि सर ने ऐसा लिखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर जाने वाला, भाई पानी निकालना है। ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, RCR2, कोई कीटोन हो गया जनरल, एमीन और कीटोन दैट इज किटमीन।
और यहाँ पर एल्डिहाइड और एमीन, दैट इज एल्डिमीन, और इसी को बोलते हैं शिफ्ट बेस। इसी को बोलते हैं यहाँ पर शिफ्ट बेस। ठीक है, शिफ्ट एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, शिफ्ट बेस, ये एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के नाम पर ये पड़ा हुआ है शिफ्ट बेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ध्यान रखिएगा। शिफ्ट बेस में कीटोन और एल्डिहाइड कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं। देखिए, अगली रिएक्शन भी है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन डिस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टिंक्शन कर रहे हैं हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का। अलग अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं उसको। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अगर इस प्रोसेस की बात करें तो हम लोग जो प्रोसेस सीखने जा रहे हैं वो हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, आइए देखिए, हिंसबर्ग टेस्ट। करने क्या जा रहे हैं हम लोग, पहले प्राइमरी एमीन ही लेकर चल रहे हैं और प्राइमरी एमीन RNH2, इसकी रिएक्शन जो है हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या है भैया बेंजीन सल्फोनिल, ये रहा बेंजीन। ठीक है, सल्फोनिल और ये हो गया क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या प्रोडक्ट आएगा आप समझ गए होंगे। एक Cl है, एक H है, तो यहाँ से एक H इसका और एक Cl दोनों निकलकर HCl बना लेंगे और बनने वाली चीज़ जो होगी वो देख लेते हैं क्या होती है। RNH जैसा है एज इट इज वैसा हम लोगों ने छोड़ दिया, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये आएगा और इसकी रिएक्शन हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि एल्कली से करा रहे हैं। ठीक है, एल्कली NaOH, ये क्या करेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि प्राइमरी अमीन है। टेस्टिंग हो गई। और अगर सेकेंडरी अमीन है तो R, मतलब दोनों R एक ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। R2NH, और ये बेंजीन। ठीक है, बनने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, R ठीक है, NN डाई एल्किल बेंजीन, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए, सल्फोनामाइड। और इसकी रिएक्शन हम लोग अगर एल्कोहलिक NaOH से कराते तो ये इनसल्यूबल होता। तो पहली बात तो NN डाई एल्किल बेंजीन बन जाता, HCl गैस रिलीज़ कर ले जाता, यहाँ भी HCl गैस रिलीज़ कर ले जाता, तो ठीक है। और इसकी एल्किल जैसे ही हम लोग इसकी एल्कोहलिक NaOH से रिएक्शन कराते तो ये क्या, इनसल्यूबल होता। समझ जाते कि सेकेंडरी अमीन है। और अब हम लोग क्या करते कि टर्सरी लेके आते, R3N की रिएक्शन जैसे ही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड
ClSO2 इसके साथ में कराते तो रिएक्शन ही ना होती, तो समझ जाते टर्सरी एमीन है। तो इस तरीके से हिंसबर्ग टेस्ट से हम लोग प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन को डिस्टिंक्स भी कर सकते हैं। तो ये है आपका ओवरऑल अमीन, ठीक है। और इसमें जितनी मैंने रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल, केमिकल जो भी बताया, इनको आप पढ़िए और ज़रूर हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों।